बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ़ हादसात में। कभी दहशत गर्दी के नाम पर पाकिस्तानी उस दहशत गर्दी के खून में नहला दिए जाते हैं, और कभी उनको ड्रोन हमलों में, और कभी किसी ट्रेन हादसे में, और कभी जब वो अच्छे एक मुस्तकबिल की आस लिए बैरून मुल्क जाते हैं, यूरोप का सफ़र करते हैं, तो वहाँ वो मौत की वादी में उतर जाते हैं। ये आपने इब्तिदा में एक वीडियो देखी जिसमें कुछ लोग हलफ ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, और वो ओथ है उनकी मौत का, जिसमें वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, मौत के रहमो करम पर ख़ुद को छोड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे, उन्हें ये मालूम था कि इस रास्ते से उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। लेकिन ये जो एजेंट होते हैं जिन्होंने उनसे पैसा पकड़ा होगा, ये ज़ाहिर है ये वीडियोस भी उन्हीं की जानिब से बनाई जाती हैं, ताकि ये वीडियोस बना ली जाए और खुदा न खास्ता को वाक़या पेश आ जाए तो ये हम पेश कर सकेंगे कि जनाब ये लोग तो अपनी मर्ज़ी और मंशा से गए थे। सबसे पहले मैं आपको वाक़या बता देता हूँ, और उसके बाद ये जो बड़े ही वो कहते हैं ना पत्थर दिल स्मगलर्स, उनकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे जुल्म इन लोगों के साथ किया जाता है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये कश्ती जो है तुर्किया से निकलती है, और जिसकी मंजिल होती है जनाब इटली। अब वो कई दिनों से वो रवाना हुए होते हैं। अब ये क्योंकि स्मगलर्स के अपने बच्चे तो इन कश्तियों पे सवार नहीं होते, तो वो फिर इन कश्तियों पे गुंजाइश से भी ज़्यादा लोगों को इस पे वो सवार कर लेते हैं। अब इटली के साहिल के करीब पनाह गज़ीनों की जो कश्ती है उल्टी है, उसमें दर्जनों अफराद डूबकर जान की बाजी हार गए, जिसमें गैर मुल्की भी थे, लेकिन उसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, ईरानी भी थे और अफ़गानी भी थे। रिपोर्ट ये बताती है कि जो समुंदर की तेज़ लहरें थीं वो कश्ती के 2 टुकड़े कर दिए हैं। वो इतनी तेज़ लहरें थी कि कश्ती 2 टुकड़े हो गई और कश्ती में सवार तमाम अफराद डूब गए। कुछ लोग अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए, उनमें से 30 अफराद की लाशें भी साहिल पर आ गईं। ये जो इब्तदाई रिपोर्ट हमारे सामने आई थी उसमें ये चीज़ें खुलकर सामने आई, और उसके बाद वज़ीर आज़म समेत सब ने इस पर अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि जी कश्ती उलटने के साने में तकरीबन अब तक तो 62-63 से ऊपर के लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और ये जान के इंतहाई इंसान को दुख होता है कि हादसे में ज़्यादातर मासूम बच्चे, औरतें और जो बूढ़ी ख़वातीन या ख़वातीन आप कह लीजिए वो थीं, और वो अपनी जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ ममालिक के तारकीन वतन को लाने वाली ये कश्ती चट्टानों से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में चंद बच्चों समेत 59 अफराद इब्तदाई तौर पर जान की बाजी हार गए। अब ये नाज़रीन होता कैसे है, मैं आपको पूरा इसका एक बता देता हूँ कि ये कैसे क्या होता है। पाकिस्तानी जब ये ख़ासकर गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, ये जो इलाका है, यहाँ के बहुत सारे लोग बैरून मुल्क हैं, यूरोप में हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी हैं। जब वो अपने गांव में आते हैं तो उन्होंने बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं। आप इस इलाके में जाइए, आपको खाली कोठियाँ पड़ी होंगी। आप गांव में जाएं, किसी भी गांव में आप घुस जाएं, देख लीजिए वहाँ कोई रह नहीं रहा होगा, लेकिन एक शानो शौकत अपनी दिखाने के लिए कि भाई ये फैमिली बाहर है, इसलिए वो कोठियाँ बना दी जाती हैं। अब वो जो कोठियाँ आप देखते हैं तो गांव के दीगर जो लोग होते हैं गरीब गुरबा, वो देखते हैं कि भाई इनकी कोठियाँ भी हैं। जब वो वापस आते हैं, कॉटन लगाते हैं, सिगरेट हाथ में सुलगाते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, रेंट पे भी ले लेते हैं, अपनी भी ले लेते हैं, और एक पूरा माहौल गांव वालों को दिखाते हैं कि भाई मैं बाहर गया और ये देखें मेरी किस्मत बदल गई। जब उनको देखो देखी लोग कहते हैं कि भाई हमने भी बाहर जाना है। अक्सर ये गरीब लोग होते हैं, अक्सर ये काम काज करने वाले मजदूर होते हैं, वो जब इनकी ठाठ बाट देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने भी जाना है बाहर। अब आप देखिए उनकी जो शो ऑफ है इन लोगों की जान की जो कहते हैं ना मौत की पहली एक वजह बनते हैं। फिर ये जो जितने भी स्मगलर्स होते हैं, उनके एजेंट होते हैं, उनसे बात करते हैं और वो इनसे मुकमुका करते हैं कि भाई इतने लाख रुपया लेंगे या इतने हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें
इटली तक या यूरोप तक छोड़ के आएंगे, यूनान तक छोड़ आएंगे। वो कैसे करते हैं? इनको यहाँ से बिठाते हैं गाड़ियों से और इनको बलूचिस्तान में पहले तो लेकर फिरते रहते हैं, फिर वो बलूचिस्तान से ईरान में दाखिल करवाया जाता है और वहाँ से टर्की, फिर टर्की में इनको रखा जाता है, फिर वहाँ पे एक नहर है जिसको क्रॉस करा के इनको यूरोप में दाखिल करने की कोशिश की जाती है। यूनान बेसिकली इनकी मंजिल होती है, फिर आगे वहाँ से मूव करते हैं, ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं ताकि एक अच्छी ज़िंदगी वो भी गुजार सकें, वो वही ज़िंदगी जो उनके गाँव के लोग गुजार रहे हैं जो बाहर हैं। फिर इनके साथ वहाँ पर जुल्म व सितम ये होता है कि इनको कई कई दिन भूखा रखा जाता है, कई कई दिन ये खाना खाए बगैर, सोए बगैर ये ट्रैवल कर रहे होते हैं। इनको इवन के मुख्तलिफ कंटेनर्स में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर अक्सर आप देखते होंगे कि सांस घुटने से लोगों की जो है दम घुटने से लोगों की जानें चली जाती हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती। बाज़ को तो ये कहते हैं कि जो स्मगलर्स हैं किसी नहर में छोड़कर भाग जाते हैं कि भाई यहाँ तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि उनको पैसे मिल गए होते हैं। तो यूं ये जो स्मगलर्स का धंधा तो चल रहा है, लेकिन ये मासूम लोगों की जानों से खेल कर उनके घर आबाद हैं। जिन लोगों को वो लूटते हैं उनसे जाने जाती हैं और उनका गरीब गुरबा लोग होते हैं वो अपनी जमा पूंजी बेच कर इनको दे देते हैं और उससे वो अपने बच्चों की एक अच्छी ज़िंदगी करते हैं, लेकिन उसके बदले में किसी को वो मौत देते हैं और किसी को यूरोप पहुंचाने में कामयाब होते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 100 में से हार्डली 10 से 20 लोग मुश्किल यूरोप पहुंचने में कामयाब होते हैं, और अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो उनकी बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है। वहाँ पर वो गैर कानूनी होते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। मुझे किसी ने बताया, बल्कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने देखा और मैं हैरान रह गया। जो यूनान में जो पनाहगज़ीनों के कैंप में लोग रह रहे होते हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी नौजवान लड़के, उनके साथ वहाँ पर हम जिन्स परस्ती की जाती है, उनके साथ रेप किया जाता है और न जाने उनको किस किस जुल्म सितम से गुजरना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर वो पहुँच कर कहते हैं कि खुदारा इस रास्ते से यूरोप ना आइएगा। ये डंकी मारना कहते हैं, और इस डंकी मारने के लिए एक बार नहीं कई कई बार ट्राइयाँ की जाती हैं। रास्ते में या तो इनको मार दिया जाता है या पहुँचने में कामयाब ही नहीं होते, और पहुँच जाएं तो फिर इनका मुस्तकबिल और भी ख़राब हो जाता है। शाज़ो नादर ही कुछ लोग कामयाब होने में कामयाब होते हैं, और उसमें भी आप देखिए बाज़ लोगों का तो ये भी होता है कि उनके तो 10-10 साल वो वापस नहीं आ पाते, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने की आस में, और पीछे से पता चलता है जिस माँ की अच्छी ज़िंदगी के लिए वो गए थे वो माँ दुनिया से ही चली गई, बाप दुनिया से ही चला गया, बहन भाई, और न जाने कितने ही दुखों से गुजरना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना कि अपनी आप थोड़ी खा लीजिए, अपने घर की खा लीजिए, अपने मुल्क की खा लीजिए, अपने माँ बाप की खा लीजिए, खुदारा अपनी जानों के ऊपर जुल्म मत कीजिए। आपको रिज़्क वही मिलना है जो आपके नसीब में लिखा गया है। हाँ, इक़्तिदार में बैठने वाले लोगों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई पाकिस्तानियों की जान प्यारी है, आप इनकी ज़रूर हिफाजत कीजिए। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।